क्वेश्चन दिया है एमंग पी क्यू आर एस, ये आपके पी क्यू आर एस ये जो प्रोडक्ट डले हैं, द एरोमेटिक कंपाउंड्स इज और, ठीक है, हमें आइडेंटिफाई करने जो प्रोडक्ट इन केमिकल रिएक्शन में बनेंगे इनमें एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा होगा। ठीक है, एरोमेटिक के केस में हम लोगों ने सीखा हुआ है कि जिस हकल्स रूल यूज करते हैं, हकल्स रूल से हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं एरोमेटिक करेक्टर। उन्होंने क्या फर्स्ट पॉइंट बोला हुआ है कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, फिर इसके बाद में उसमें कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, किस में, रिंग में, और फिर इसके बाद में 2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर आपको दिखें, 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिखें या 10 पाई इलेक्ट्रॉन दिखें या 14 पाई इलेक्ट्रॉन दिखें, ईच एटम प्रेजेंट इन द रिंग शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज। तो वहाँ पर होगा एरोमेटिक करेक्टर जो हाईली स्टेबलाइज सिस्टम में होता है। ठीक है, पहले हम क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कंप्लीट करते हैं, फिर देखते हैं कि जो बनने वाला प्रोडक्ट में है ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अगर होगा तो एरोमेटिक करेक्टर होगा। फर्स्ट में क्या दिया है, ये आपका साइक्लिक रिंग है। ठीक है, यहाँ पे Cl लगा हुआ है, रिएक्शन कराया जा रहा है एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ में। अच्छा, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की स्टडी करें तो एल्युमिनियम में कितने बॉन्ड बना है, 3, और यहाँ पे हर एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6। तो यहाँ तो आपका अनस्टेबल हो गया क्योंकि इसका जो ऑक्टेट है इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। अब ये चाहता है कि इसे इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड होना चाहिए, Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इलेक्ट्रॉन पुलिंग करेगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब ये Cl इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन इसको सप्लाई करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये आपका AlCl4 माइनस के रूप में निकल जाएगा क्योंकि एल्युमिनियम ने नेगेटिव चार्ज गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो नेगेटिव चार्ज आ गया। अब बाकी बचा हुआ पोर्शन हमारे पास में कुछ ऐसे मिला। अब हम ये जो साइक्लिक रिंग मिला हुआ है इसकी स्टडी कर लेते हैं, इसका करेक्टर क्या है। तो ये कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे जो पाई बॉन्ड डला हुआ है एक ही पाई बॉन्ड है और हर एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये डला है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। बोलिए इसमें एरोमेटिक करेक्टर होना चाहिए। ये सभी कंडीशन सब सेटिस्फाई हो रही है। हर एक कार्बन क्या हो गया, sp2 होना चाहिए, साइक्लिक है, कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो P में एरोमेटिक करेक्टर प्रेजेंट है। सेकेंड रिएक्शन देखते हैं, ये जो आपका साइक्लिक रिंग दिया हुआ है ये बॉन्ड हो गया और इसका रिएक्शन कराया जा रहा है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, NaH है ना भाई, NaH। तो कभी भी मेटल, अगर आपका मेटल के साथ में हाइड्रोजन अटैच है तो मेटल आपका जो हाइड्रोजन है -1 चार्ज शो करता है और मेटल क्या होगा, शो करेगा +1 चार्ज। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, H- रिलीज होगा आसानी से। H- किसको अटैक करेगा, H+ को, क्योंकि आपका ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, H+ आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। अब देखिए डबल बॉन्डेड सिस्टम का जो नेक्स्ट कार्बन होता है अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव किए जा सकते हैं। हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो वहाँ पर क्या आ जाता है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम आ जाता है। जैसे ये आपका डबल बॉन्डेड सिस्टम है, डबल बॉन्डेड कार्बन, इसका नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, यहाँ से अगर मैंने हाइड्रोजन रिमूव किया तो ये होगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आ गया ये होगा पॉजिटिव चार्ज, ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब यह नेगेटिव चार्ज क्या कॉन्जुगेशन में आ रहा है, ऑफकोर्स आ रहा है, डबल सिंगल नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका H+ और H- एक दूसरे को ख़त्म करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। ये जो रिंग हमें मिलेगा ये आपका पाई बॉन्ड है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया। अब इसकी स्टडी कर लेते हैं, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, हमेशा दिमाग में रखें। अगर नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेटेड सिस्टम का हिस्सा है तो हम इसके 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, किसके, एक नेगेटिव चार्ज के, 2 नेगेटिव चार्ज हैं तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, दो पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड में हर एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज का 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ 2 2 या 4 + 2 कितना हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। तब बोलिए इसमें एरोमेटिक करेक्टर आएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन ये डला है, ऑफकोर्स इसमें एरोमेटिक करेक्टर प्रेजेंट है। तो अभी हमें P में भी एरोमेटिक करेक्टर प्रेजेंट है और Q में भी एरोमेटिक करेक्टर प्रेजेंट हो गया। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं सी ऑप्शन में जो रिएक्शन दिया हुआ है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, स्पेस ज़्यादा चाहिए तो मैं ले चलता हूँ आपको नेक्स्ट पेज में। ठीक है, नेक्स्ट पेज में ले चलते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये कुछ रिएक्शन कुछ आपका ऐसे दिया हुआ है, ये है और आपका कुछ डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका एल्काइल ग्रुप लगा है। ठीक है, फिर से चेक कर लेते हैं, सही है। और अमोनियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन कराया जा रहा है,
अमोनियम कार्बोनेट, ये है आपका अमोनियम कार्बोनेट। तो अमोनियम कार्बोनेट से अगर आप देखें, ये जो आपका पहले रीजेंट स्टडी कर लीजिए, अमोनियम कार्बोनेट मेंटेनिंग 100 डिग्री सेल्सियस अबव किया जा रहा है। तो ये किस चीज़ का मिक्सचर है? 2 अमोनिया मालिक्यूल का मिक्सचर है, एज वेल एज ये आपका कार्बोनिक एसिड का मिक्सचर है। ये बेसिक नेचर है। अमोनिया की रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ में आप लोगों ने कराया होगा, जैसे RCH डबल बॉन्ड O हो गया और ये आपका अमोनिया दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या करते हैं, वाटर मालिक्यूल रिमूव करते हैं, तो क्या बनेगा RCH डबल बॉन्ड और ये आपका NH बनेगा। इमीन बोला जाता है, इमीन बोलते नहीं बोलते हैं। एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा अमोनिया के साथ में तो एल्डीमीन, कीटोन अगर रिएक्ट करेगा तो केटीमीन। तो यहाँ पे कीटोन दिया है तो कीटोन, यहाँ पे 2 मालिक्यूल्स ऑफ अमोनिया ले लेता हूँ। एक मालिक्यूल ऑफ अमोनिया ये हो गया HH, इस तरह से लिख देते हैं ताकि हम रिएक्शन को आसानी से समझ सकें। ये वाटर मालिक्यूल निकलेगा यहाँ से, एक वाटर मालिक्यूल आप यहाँ से निकाल दीजिए। 2 मालिक्यूल्स ऑफ अमोनिया है। तब देखिए जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा हमें, ये आपका नहीं सही, अभी एल्काइल ग्रुप नीचे लगेगा। तो ये आपका डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे, अरे भाई डबल बॉन्ड कहाँ पे लगा रहा है, ये डबल बॉन्ड, अच्छा ये हो गया, ठीक है। अच्छा ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये होगा NH, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, ये हो गया NH और ये एल्काइल ग्रुप, ये एल्काइल ग्रुप हो गया, ठीक है। ये है आपका इमीन, ठीक है। अब यहाँ पे हम कराते हैं टाटोमरेज में। टाटोमरेज में के केस में सीखा होगा कि इमीन को हम इनामीन में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे मेरे पास में CH3 और ये आपका CH3 और ये CH डबल बॉन्ड, ये आपका NH2 डला है, ठीक है। तो ये आपका नहीं NH होना चाहिए, NH डला है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि ये आपका CH2 ये H है, तो डबल बॉन्डेड सिस्टम का जो नेक्स्ट कार्बन है अल्फा कार्बन, यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा। ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, बॉन्ड ब्रेकिंग ऐसे हो जाता है। और ये आपका इमीन है, मैं बता रहा हूँ कि इनामीन कैसे बनाना है। तो ये नेगेटिव चार्ज जब इधर जाएगा तो बोलिए बनाएगा डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये CH और ये हो जाएगा NH। देखिए यहाँ पे हेड के पास में नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इस H+ से कनेक्ट होगा तो बोलिए NH2 बनाएगा नहीं बनाएगा, ये हो जाएगा इनामीन, ठीक है। इनामीन हो गया, इनामीन, ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड अमाइन बन गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आप देखें, इस डबल बॉन्डेड सिस्टम का जो नेक्स्ट कार्बन है अल्फ़ा कार्बन, इस डबल बॉन्डेड सिस्टम का नेक्स्ट कार्बन अल्फ़ा कार्बन, इसको कट करेंगे, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली इस बॉन्ड की ब्रेकिंग करेंगे तो ये होगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये H+ जो निकला है, ये H+ इस नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा तो क्या बनेगा, अब आएगा डबल बॉन्ड भाई, अब आएगा, यहाँ पे हो गया NH2 और यहाँ पर भी हो गया NH2, ठीक है। यहाँ पे लगा है एल्काइल ग्रुप। अब देखिए एंट्रोपी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या लगे हैं भाई, 2 अमोनिया मालिक्यूल लगे हैं। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ। ये आपका जो NH2 है तो मैं इसको मैं लिख देता हूँ कुछ ऐसे, ये है आपका H हो गया। तो ये अमोनिया मालिक्यूल एज ए गैस के रूप में निकल जाएगा। किसी भी सिस्टम से अगर गैस रिलीज होती है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस माना जाता है, एंट्रोपी सपोर्ट होती है, तो एंट्रोपी की वजह से सिस्टम स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है। एंट्रोपी बढ़ेगी तो सिस्टम क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो जो सिस्टम अब हमें मिला, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या बचा भाई NH, ये हो गया NH हो गया और यहाँ पे एल्काइल ग्रुप लगा है। अब ये जो साइक्लिक रिंग हमें मिला हुआ है इसकी स्टडी कर लेते हैं। ये प्रोडक्ट बनना चाहिए PQR, ये R हो गया। नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, ये लोन पेयर का कॉन्जुगेटेड सिस्टम का हिस्सा होगा, ऑफ कोर्स होगा डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन और इस लोन पेयर को भी काउंट करेंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर 2 पाई इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 + 2 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो बोलिए यहाँ पर एरोमेटिक करेक्टर होना चाहिए, ऑफ कोर्स एरोमेटिक करेक्टर होना चाहिए। तो ये हो गया आपका एरोमेटिक करेक्टर, किस में होगा आपका R में भी होना चाहिए एरोमेटिक करेक्टर। अच्छा यहाँ पे मैं इस रिएक्शन को यहीं पे कंप्लीट कर देता हूँ। ये HCl है, यहाँ से आसानी से H+ आयन निकलेगा, ठीक है। यहाँ से क्या निकलेगा भाई H+ आयन निकलेगा, ये H+ आयन हमने रखा। ये बॉन्ड ब्रेकिंग होगा पोलराइजेशन की वजह से, पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका नेगेटिव से H+ अटैच हो जाएगा। अब हम इस रिंग की स्टडी कर लेते हैं। ये जो रिंग हमें मिलेगा ये आपका कुछ ऐसे रहेगा, ये आपका कुछ ऐसे रहेगा, ये हो गया और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये आपका OH हो जाएगा। इस रिंग में अगर आप देखें तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3 पाई बॉन्ड है और हर एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बोलिए इसमें एरोमेटिक करेक्टर आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो ये तो सभी में एरोमेटिक करेक्टर आ रहा है, ए में भी और सी में भी, बी में भी और डी में भी। सभी ऑप्शन करेक्ट होने चाहिए। जितने भी प्रोडक्ट मिलेंगे सभी में एरोमेटिक करेक्टर प्रेजेंट होगा।